मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे हल्दी की। हल्दी पीली भी होती है और काली भी होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको काली हल्दी के बारे में जानकारी देंगे, जिसका बहुत ही ज्यादा औषधि के रूप में उपयोग होता है और इसकी खेती करना बहुत ज्यादा लाभदायक और मुनाफे वाला माना जाता है। तो ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, तो इसको 10 चैप्टर में हमने डिवाइड करा है। फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है उसके बारे में जानकारी देंगे, बुआई रोपाई का सही समय और तरीके के बारे में बताएंगे, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग और उनकी रोकथाम, कटाई, तुड़ाई, पैदावार और लाभ के बारे में बताएंगे और सावधानियां क्या क्या रखनी है उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले फसल से संबंधित जानकारी आपको दे देते हैं। काली हल्दी की फसल को मुख्य रूप से औषधीय रूप में उगाया जाता है। इसमें पौधे देखने में केली की आकृति के होते हैं। काली हल्दी को नर कचूर नाम से भी जाना जाता है, नर कचूर नाम से भी। रोग नाशक तथा सौंदर्य प्रसाधन के लिए काली हल्दी को सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा केसिया तथा अंग्रेजी में इसे ब्लैक जे डोरी कहते हैं। इसका पौधा तकरीबन 30 से 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, जिसकी पत्तियां आकार में चौड़ी गोलाकार होती है। इसकी ऊपरी सतह पर गोलाकार नीले और बैंगनी रंग की मध्य शिरा बनी होती है। इसके पौधे पत्तियों के रूप में वृद्धि करते हैं तथा इसमें निकलने वाली पत्तियों का आकार केले की पत्तियों के बराबर होता है। काली हल्दी के पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए अधिक वर्षा या अधिक गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी फसल को मध्य भारत और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से उगाया जाता है। काली हल्दी की बिक्री अच्छे मूल्य पर हो जाती है, जिस वजह से किसान भाई काली हल्दी की खेती करना पसंद करते हैं। और दोस्तों, काली हल्दी की फसल को मुख्य रूप से इसकी ऊपरी सतह पर गोलाकार नीले और बैंगनी रंग की मध्य शिरा बनी होती है। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में अगर बताएं दोस्तों, तो काली हल्दी की खेती को किसी भी सामान्य उपजाऊ वाली भूमि में किया जा सकता है, किंतु जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती को नहीं करना चाहिए। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। काली हल्दी की अच्छी फसल के लिए समशीतोष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधों की अधिक गर्म जलवायु में झुलस जाती है, जिससे पौधों का विकास पूरी तरह से रुक जाता है, किंतु सौंदर्य और बारिश का मौसम इसके पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। काली हल्दी के पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए उन्हें सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है, जिससे इसके कंदों को अंकुरित होने के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है तथा पौधों की वृद्धि के समय ये न्यूनतम 10 डिग्री तथा अधिकतम 38 डिग्री तापमान को सहन कर सकते हैं। खेत की तैयारी। काली हल्दी की फसल के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। इसके बाद खेत में 15 से 17 गाड़ी पुरानी सड़ी गोबर की खाद को डालकर जुताई कर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। चूंकि काली हल्दी की खेती को औषधीय रूप में किया जाता है, इसलिए इसकी फसल के लिए जैविक खाद को अधिक उपयोगी माना जाता है। किंतु जो किसान भाई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें खेत की आखिरी जुताई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 50 किलो एनपीके की मात्रा को खेत में छिड़क देना चाहिए। खेत की मिट्टी में खाद को डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करनी है, जिगजैग में जुताई करनी है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलेवा कर देना चाहिए। पलेवा करने के कुछ समय के बाद खेत की मिट्टी के ऊपर से सूख जाने के बाद रोटावेटर लगाकर जुताई कर देनी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें, जिससे खेत में जल भराव की समस्या बिल्कुल भी नहीं हो। और बुआई रोपाई का सही समय तरीका बताएं दोस्तों,
काली हल्दी के पौधों की रोपाई को दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला कंद के रूप में और दूसरा पौधों के रूप में इसके पौधों की रोपाई की जाती है। कंदों के रूप में रोपाई करने के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 20 कंदों की आवश्यकता होती है, तकरीबन 20 कंदों की। और कंदों की रोपाई से पूर्व इन्हें बायोस्टीन से उचित मात्रा में इनका बीज उपचार कर लेना है। कंदों की रोपाई के समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कंद बिल्कुल स्वस्थ और बढ़िया होने चाहिए। पौधों के रूप में रोपाई के लिए खेत में मेड़ों को तैयार कर लेना है। इसके लिए प्रत्येक मेड़ के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए तथा प्रत्येक पौधे के मध्य 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। इसके कंदों की रोपाई के लिए बारिश के मौसम को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान इसके पौधों को वृद्धि करने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। सिंचाई की अगर बात करें तो काली हल्दी के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके कंदों की रोपाई को नम भूमि में किया जाता है। इसके लिए कंद रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में इसके पौधों को 10 से 12 दिन के भीतर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। वहीं सर्दियों के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही इसके पौधों को पानी देना चाहिए। काली हल्दी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें तो वही निंदाई गुड़ाई हाथ से ही करते हैं। तो हर 25 से 30 दिन के बाद निंदाई गुड़ाई आपको करते रहना है। और दोस्तों, काली हल्दी के पौधे में रोग के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, बारडॉक्स या जैविक कीटनाशकों का छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। रोग कौन सा है दोस्तों, काली हल्दी के पौधों में न के बराबर रोग देखने को मिलते हैं, किंतु कुछ कीट रोग ऐसे होते हैं जिसके पौधों में लगकर इसके पौधों को हानि पहुंचाते हैं। तो उसके लिए बोरडॉक्स का इस्तेमाल करना है। कटाई, तुड़ाई और पैदावार लाभ की बात करें तो काली हल्दी के पौधे कंदों की रोपाई के तकरीबन 250 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके कंदों की खुदाई को सर्दी के मौसम के अंत में आरंभ कर लेना चाहिए। जनवरी से मार्च माह के मध्य तक इसके पौधों की खुदाई को पूरी तरह से कर लेना चाहिए। कंद खुदाई के पश्चात उनकी सफाई कर लेनी चाहिए, जिसके लिए उनके बाहरी छिलकों को निकालकर उसकी गांठों को धूप में सुखा लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें बाजार में बेचने के लिए भेजा जा सकता है। काली हल्दी के प्रत्येक पौधों से तकरीबन 2 से 2.5 किलो ताजी गांठों को प्राप्त किया जा सकता है। इस हिसाब से 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 1100 पौधों का लगाया जा सकता है, जिससे तकरीबन 48 टन की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। काली हल्दी का बाजारी भाव लगभग 400 से 600 के मध्य होता है, जिससे किसान भाई काली हल्दी की एक फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। सावधानियों की अगर बात करें दोस्तों, तो दवाई को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सावधानी पूर्वक स्प्रे करना है। बच्चों की पहुंच से दवाइयों को दूर रखना है और हमेशा दोस्तों मुंह पे मास्क और हाथ के दस्ताने जरूर पहनने हैं। खाली पेट कभी भी खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है और जितना हो सके दवाई छिड़काव करते समय कभी भी आपको कुछ खाना पीना नहीं है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है और हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको दवाई का स्प्रे करना है। बॉटल का पूरा उपयोग होने के बाद में जो खाली बॉटल बचती है उसको आपको आबादी से दूर ले जाकर जमीन में गड्ढा खोदकर तोड़ मोड़ के उसको बॉटल को उसमें डाल देना है। और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। और दोस्तों, जब भी आप अंतिम आवेदन करें दवाई का, उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। ये सारी सावधानियां आपको अपनानी है जब भी आप काली हल्दी की खेती करें। तो ये था पूरा वीडियो काली हल्दी के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे पालक की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, पसंद आ रहे हो तो इनको शेयर जरूर करिए। नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।